हर क्राइम स्टोरी की शुरुआत एक विक्टिम से होती है और इस कहानी के विक्टिम का नाम है केतन अग्रवाल। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन पुणे का एक यंग बिजनेसमैन था। उसकी फैमिली काफ़ी स्टेब्लिश मानी जाती है। उसके पापा का बिजनेस रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। केतन एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। बिजनेस, फैमिली और सबसे बड़ी बात उसकी शादी। कुछ महीने पहले ही केतन की एंगेजमेंट सिया गोयल के साथ हुई थी। सिया एक बीबीए स्टूडेंट थी। दोनों फैमिलीज शादी की तैयारियों में बिजी थी। सोशल मीडिया पर भी एंगेजमेंट की तस्वीरें सामने आई। फोटोज और वीडियोस में ये दोनों एक परफेक्ट कपल के जैसे खुश थे। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस रिलेशनशिप के पीछे एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में केतन को शायद कुछ भी नहीं पता था। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल पहले से ही चेतन चौधरी नाम के एक लड़के के कॉन्ट्रैक्ट में थी। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फैमिली ने सिया की एंगेजमेंट केतन के साथ कर दी। यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस का आरोप है कि एंगेजमेंट के बाद भी सिया और चेतन की बातचीत बंद नहीं हुई, लेकिन उस वक्त केतन को शायद ये सब पता ही नहीं था। उसके लिए तो जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोग उसके फ्यूचर के बारे में कुछ और ही प्लान कर रहे थे। शादी की डेट करीब आ रही थी। दोनों फैमिली शॉपिंग और अरेंजमेंट में बिजी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को मारने की प्लान बनाई और फिर एक ट्रिप का प्लान बना। डेस्टिनेशन था लोहरगढ़ फोर्ट। किसी को ये सिर्फ एक नॉर्मल आउटिंग लगी, लेकिन पुलिस का मानना है कि यही ट्रिप इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 18 जून की सुबह केतन के लिए एक आम दिन था। वो सुबह सुबह घर से निकला। फैमिली को लगा कि वो एक नॉर्मल आउटिंग पर जा रहा है। इसी ट्रिप पर केतन के साथ उसकी फियोंसे सिया गोयल भी उसके साथ जा रही थी। लोहरगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। हर रोज़ यहाँ हज़ारों लोग घूमने आते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसी जगह पर एक ऐसा केस जन्म लेगा जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। पुलिस का आरोप है कि यह ट्रिप अचानक प्लान नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। पुलिस के अनुसार कोई कुछ चेतन चौधरी भी उस दिन सिया और केतन के आसपास मौजूद था। जांच में पुलिस ने दावा किया कि एक सीक्रेट सिग्नल का इस्तेमाल हुआ। उनके मुताबिक सिग्नल मिलते ही हमला किया गया। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है और इसकी कानूनी जांच अभी बाकी है। पुलिस के मुताबिक लोहागढ़ फोर्ट के एक किनारे पर केतन अग्रवाल खड़ा था। उस वक्त आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाया गया। उनके मुताबिक केतन को गहरी खाई की तरफ धक्का दिया गया। गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। शुरुआत में कई लोगों को ये बस एक एक्सीडेंट लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केतन के परिवार को शुरू से ही कुछ बातें अजीब लग रही थी। उनके व्यवहार और कुछ परिस्थितियों ने उनके मन में सवाल खड़े कर दिए। परिवार ने पुलिस से गहरी जांच की मांग की। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज हुई। पुलिस का दावा था कि ये पहला मर्डर अटेम्प्ट नहीं था। उनके मुताबिक इससे पहले भी कई बार केतन को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार प्लान फेल हो गया। पुलिस के मुताबिक 31 मई 2026 को पहली बार केतन को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन वो प्लान किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। पुलिस को डिजिटल एविडेंस और स्टेटमेंट से इस एंगल की जानकारी मिली। फिर 4 जून 2026 को केतन को दूसरी बार मारने की प्लानिंग हुई, लेकिन इस बार भी किसी कारण से प्लान फेल हो गया। फिर 14 जून 2026 को तीसरी बार अटेम्प्ट किया गया। पुलिस का दावा है कि उस दिन टूरिज्म का भीड़ ज़्यादा होने की वजह से प्लान को अंजाम नहीं दिया गया। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि टारगेट को किसी आइसोलेट जगह पर ले जाने की प्लानिंग हुई थी। और सिर्फ 4 दिन बाद 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट में इस प्लान को अंजाम दिया गया। केतन के परिवार वालों ने शुरू से ही गहरी जांच की मांग की थी। उन्होंने पुलिस से कहा था कि मामले को सिर्फ एक्सीडेंट मानकर केस क्लोज ना किया जाए। परिवार के लगातार सवाल और पुलिस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद केस ने नया मोड़ लिया। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने कई लोगों से पूछताछ की और एविडेंस को दोबारा वेरीफाई किया।
जब अलग अलग एविडेंस को जोड़ा गया तो पुलिस को लगा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती। इसी के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी से गहरी पूछताछ हुई। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट को डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों से मैच किया। इन्वेस्टिगेटर के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर लगा आरोप का फैसला अब कोर्ट करेगी। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट ले जाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मीडिया को बताया कि उन्होंने घटना को स्टेप बाय स्टेप रिक्रिएट किया है। पुलिस के मुताबिक इस रिक्रिएशन का मकसद था ये देखना कि आखिरकार घटना किस तरह हुई होगी और स्टेटमेंट एविडेंस से कितना मैच खाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस का दावा है कि उन्हें इस प्रोसेस से इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट मिलने वाले कई पॉइंट सामने आए हैं। लेकिन याद रहे, क्राइम सीन रिक्रिएशन खुद में फाइनल प्रूफ नहीं होता। कोर्ट सभी सबूतों को देखकर ही फैसला सुनाती है। इस केस की सबसे ज़्यादा चर्चित बातों में से एक है सीक्रेट सिग्नल की थ्योरी। पुलिस का आरोप है कि घटना से पहले एक सिग्नल दिया गया था। उनके मुताबिक इसी सिग्नल के बाद केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वर्जन है। डिफेंस और कोर्ट की प्रक्रिया में इस दावे की भी कानूनी जांच होगी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और दोनों की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों की कस्टडी पुलिस को दे दी। इसी दौरान पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया, विटनेस से पूछताछ की और फोरेंसिक रिपोर्ट पर काम जारी रखा। अब केस ट्रायल प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर किसी भी केस को लेकर बहुत सी अफवाहें और बिना वेरिफिकेशन की कहानियां पहले ही आ जाती है। सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दिखाना, पुलिस के वर्जन और कोर्ट के फैसले में फ़र्क समझाना और किसी को भी ट्रायल से पहले दोषी या निर्दोष घोषित न करना। ये केस अभी ट्रायल पर चल रहा है और सबूतों के आधार पर कौन दोषी है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। आपके हिसाब से केतन अग्रवाल के साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।